हर हर महादेव। राम राम सभी को। आप सभी शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अब तक आपने सुना कि बाणासुर नामक जो राक्षस था उसकी पुत्री ने श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण करवा लिया था, क्योंकि वो उनके प्रेम में आसक्त हो गई थी। अब आप उससे आगे की कथा सुनेंगे। अगर आप शिव महापुराण की संपूर्ण कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर फर्स्ट अध्याय से अर्थात प्रथम अध्याय से आप शिव महापुराण की कथा का क्रम से श्रवण कर सकते हैं। इससे आगे की कथा का श्रवण करते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के जयकारे के साथ। नमो पार्वती पते नमः, श्री गणेशाय नमः। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने सुनो। इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उस समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुभांड के सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासनार्थ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाणासुर, तुम बाली के पुत्र हो, अतः थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर है। यह सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोगों की सृष्टि, भरण पोषण और संहार करते हैं। वे सर्वांतर्यामी, सर्वेश्वर, सबके प्रेरक, सर्वश्रेष्ठ, विकार रहित, अविनाशी, नित्य और मायाधीश होने पर भी निर्गुण हैं। बलि के श्रेष्ठ पुत्र, उनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान समझना चाहिए। महामते, मन में यह विचार कर स्वस्थ हो जाओ। अनेक प्रकार की लीलाओं को रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं। वे इस समय तुम्हारे गर्व को चूर कर देंगे। संत कुमार जी कहते हैं, महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उनके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार छोड़ दिया। इसके बाद विशाले नागों के पास से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण दुर्गा का समन करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है देवी। मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ, अतः शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वह प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्परूपी भयानक बाणों को भस्मात करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार दुर्गा माता ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति रूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए। उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। इसके पश्चात प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी हो अपनी प्रिया बाण तन्या को पाकर परम हर्षित हो गए और अपनी प्रियतमा उषा के साथ पहले की तरह सुख पूर्वक विहार करने लगे। इधर पुत्र अनिरुद्ध के अदृश्य हो जाने तथा नारद जी के मुख से उसके बाणासुर के द्वारा नागपाश से बांधे जाने का समाचार सुनकर 12 सोनी सेना के साथ प्रद्युम्न आदि वीरों को साथ ले भगवान श्री कृष्ण ने सोनितपुर पर चढ़ाई कर दी। उधर भगवान श्री रुद्र भी अपने भक्त के पक्ष में सज धज कर आ डटे। फिर तो श्री कृष्ण और शिव जी का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। दोनों ओर से जबर छोड़े गए। अंत में श्री कृष्ण ने स्वयं श्री रुद्र के पास आकर उनका सत्वन करके कहा, हे सर्वव्यापी शंकर, आप गुणों से निर्लिप्त होकर भी गुणों से ही गुणों को प्रकाशित करते हैं। गिरिशाई भूमन, आप स्व प्रकाश हैं, जिसकी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो गई है। वे स्त्री, पुत्र, ग्रह आदि विषयों में आसक्त होकर दुख सागर में डूबे रहते हैं और जो अजितेंद्रिय पुरुष प्रारब्धवश उतरते हैं, मनुष्य जन्म को पाकर भी आपके चरणों में प्रेम नहीं करता, वह सोचनीय तथा आत्मवंचक है। भगवान, आप गर्वहारी हैं। आपने ही तो इस गर्वीले बाण को श्राप दिया था। महादेव महादेव, अतः आपकी ही आज्ञा से मैं बाणासुर की भुजाओं का छेदन करने के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए महादेव, आप इस युद्ध में निवृत्त हो जाइए। प्रभु, मुझे बाण की भुजाओं को काटने के लिए आज्ञा प्रदान कीजिए, जिससे आपका शाप व्यर्थ न हो। महेश्वर ने कहा, तात, आपने ठीक ही कहा है कि मैंने इस दैत्यराज को श्राप दिया है और मेरी आज्ञा से आप बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए यहाँ पधारे हैं। किंतु रामानाथ, हे हरे, क्या करूं? मैं तो सदा भक्तों के अधीन रहता हूँ। ऐसी दशा में वीर मेरे देखते बाणासुर की भुजाएं कैसे काटे जा सकती हैं? इसलिए मेरी आज्ञा से पहले अपने जमरण अस्त्र द्वारा मुझे जमृत कर दीजिए। इसके पश्चात अपना अभिष्ट कार्य संपन्न कीजिए और सुखी होइए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, महादेव महादेव, शंकर जी के इस प्रकार कहने पर सारंग पाणी श्री हरि को महान विस्मय हुआ।
वे अपने उत्थान पर आकर परम आनंदित हुए। व्यास जी इसके पश्चात अनेक प्रकार के अस्त्रों के संचालन में निपुण श्री हरि ने तुरंत ही अपने धनुष पर जम्बनास्त्र संधान करके उसे पिनाक पानी भगवान शंकर पर छोड़ दिया। इस प्रकार श्री कृष्ण जम्बनास्त्र द्वारा जम्बित हुए शंकर को मुंह में डालकर खड्ग, गदा, रिष्टि आदि बाणों के से बाणासुर का संहार करने लगे। सनत कुमार जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास जी, लोक लीला का अनुसरण करने वाले श्री कृष्ण और शंकर की उस परम अद्भुत कथा को श्रवण करो। हे तात, जब भगवान रुद्र लीलावश पुत्रों तथा गणों सहित सो गए तब दैत्यराज बाणासुर श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान हुआ। उस समय कुंभांड उसके अश्वों की बागडोर संभाले हुए थे। कुंभांड बाणासुर का सेनापति था और वह नाना प्रकार के शस्त्रों से सज्जित था। फिर वह महाबली बलि पुत्र भीषण युद्ध करने लगा। इस प्रकार उन दोनों में चिरकाल तक बड़ा घोर संग्राम हुआ, क्योंकि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण शिव रूप ही थे। रुद्र बलवान बाणासुर उत्तम शिव भक्त था। हे मुनीश्वर, इसके पश्चात वीर्यवान श्री कृष्ण जी ने शिव की आज्ञा से बल प्राप्त हो चुका था। चिरकाल तक बाण के साथ युद्ध करके अत्यंत कुपित हो उठे। तब शत्रु वीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव के आदेश से शीघ्र ही सुदर्शन चक्र द्वारा बाणासुर की बहुत सी भुजाओं को काट डाला। अंत में उसकी अत्यंत सुंदर 4 भुजाएं अवशेष रह गई। शंकर की कृपा से शीघ्र ही उसकी व्यथा भी मिट गई। जब बाणासुर की स्मृति लुप्त हो गई और वीर भाव को प्राप्त हो श्री कृष्ण उसका सिर काट लेने के लिए तैयार हुए, तब शंकर जी महादेव ने मोह निद्रा को त्याग कर उठ खड़े हुए और बोले। रुद्र ने कहा, देवकी नंदन, आप तो सदा से मेरी आज्ञा का पालन करते आए हैं। भगवान, मैंने पहले आपको जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह तो आपने पूरा कर दिया। अब बाणासुर का सिर छेदन मत कीजिए, अर्थात उसके सिर को मत काटिए। सुदर्शन चक्र को लौटा लीजिए। मेरी आज्ञा से चक्र सदा मेरे भक्तों पर अमोघ रहा है। गोविंद, मैंने पहले ही आपको युद्ध में निवार्य चक्कर और जय प्रदान की थी। अब आप इस युद्ध से निवृत्त हो जाइए। लक्ष्मीश, पूर्व काल में भी तो आपने मेरी आज्ञा के बिना दधीच, वीरवर, रावण और तारकाक्ष आदि के पुरों पर चक्कर का प्रयोग नहीं किया था। जनार्दन, आप तो योगीश्वर, साक्षात परमात्मा और संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले हैं। आप स्वयं ही अपने मन में विचार कीजिए। मैंने इसे वर दे रखा है कि तुझे मृत्यु का भय नहीं होगा। मेरा यह वचन सदा सत्य होना चाहिए। मैं आप पर परम प्रसन्न हूँ। हे हरे, बहुत दिन पूर्व यह गर्व से भरकर उन्मत्त हो गया था और अपने आप को भूल गया था। तब अपनी भुजाएं खुजलाता हुआ यह मेरे पास पहुंचा और बोला, मेरे साथ युद्ध कीजिए। तब मैंने श्राप देते हुए कहा, थोड़े ही समय में तेरी भुजाओं का छेदन करने वाला आएगा, तब तेरा सारा गर्व गल जाएगा। बाणासुर की तरफ देखकर कहा, मेरी ही आज्ञा से तेरी भुजाओं को काटने वाले श्री हरि आए हैं। फिर श्री कृष्ण से आप युद्ध बंद कर दीजिए और वर वधु को साथ ले अपने घर को लौट जाइए। ये कहकर महेश्वर ने उन दोनों में मित्रता करा दी और उनकी आज्ञा ले वे पुत्रों और गणों के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। सनत कुमार जी कहते हैं, हमने शंभु का कथन सुनकर अक्षत शरीर वाले श्री कृष्ण ने सुदर्शन को लौटा लिया और विजय श्री से सुशोभित हुए बाणासुर के अंतःपुर में पधारे। वहां उन्होंने उषा सहित अनिरुद्धाचार्य को आश्वासन दिया और बाण द्वारा दिए गए अनेक प्रकार के रत्न समूह को ग्रहण किया। उषा की सखी परम योगिनी चित्रलेखा को पाकर तो श्री कृष्ण को महान हर्ष हुआ। इस प्रकार शिव के आदेश के अनुसार जब उनका सारा कार्य पूर्ण हो गया, तब वे श्री हरि हृदय से शंकर को प्रणाम कर और बलिपुत्र बाणासुर की आज्ञा ले परिवार समेत अपनी पुरी को लौट गए। द्वारका में पहुंचकर उन्होंने गरुड़ को विदा कर दिया। फिर हर्ष पूर्वक मित्रों से मिले और स्वेच्छानुसार आचरण करने लगे। इधर नंदीश्वर ने बाणासुर को समझाकर यह कहा, भक्त शार्दुल, तुम बार बार शिव जी का स्मरण करो, वे भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं। अतः उनादि गुरु शंकर में मन सम्माहित करके नित्य उनका महोत्सव करो। तब द्वेष रहित हुआ महामनस्वी बाणासुर नंदी के कहने से धैर्य धारण करके तुरंत ही शिव स्थान को गया। वहां पहुंचकर उसने अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा शिव जी की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। फिर वह पादों से ठुमकी लगाते हुए और हाथों को घुमाते हुए अनेक प्रकार के आलीड और प्रत्यालीड आदि प्रमुख स्थानों द्वारा सुशोभित नृत्यों में प्रधान तांडव नृत्य करने लगा। उस समय वह हजारों प्रकार से मुख द्वारा बाजा बजा रहा था और बीच बीच में बाहों को मटकाकर तथा सिर को कंपाकर सहस्त्रों प्रकार के भाव भी प्रकट करता जाता था। इस प्रकार नृत्य में मस्त हुए महाभक्त बाणासुर ने महान नृत्य करके नतमस्तक हो त्रिशूलधारी चंद्रशेखर भगवान रुद्र को प्रसन्न कर लिया। तब नाच गान के प्रेमी भक्त वत्सल भगवान महादेव हर्षित होकर बाण से बोले, महादेव महादेव। रुद्र ने कहा, बलिपुत्र प्यारे प्राण, प्यारे बाणासुर, तेरे नृत्य से मैं संतुष्ट हो गया।
अतः दैत्येंद्र तेरे मन में जो विलासा हो उसके अनुरूप वर मांग ले। संत कुमार जी कहते हैं, मुने शंभु की यह बात सुनकर दैत्यराज बाणासुर ने इस प्रकार वर मांगा, मेरे घाव भर जाएं, बाहु युद्ध की क्षमता बनी रहे, मुझे अक्षय गणनायक तो प्राप्त हो, अर्थात आपका गण बना रहूं, सोनीतपुर में उषा पुत्र अर्थात मेरे दोहित्र का राज्य हो, देवताओं से तथा विशेष करके विष्णु से मेरा वैर भाव मिट जाए, मुझ में रजोगुण तमोगुण से युक्त दूषित दैत्य भाव का पुण्य उदय न हो, मुझ में सदा निर्विकार शंभु भक्ति बनी रहे और शिव भक्तों पर ही मेरा स्नेह और समस्त प्राणियों पर दया भाव रहे। इस प्रकार शंभु से वरदान मांगकर बलिपुत्र महासुर बाणासुर हाथ जोड़कर रुद्र की स्तुति करने लगा। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक आए थे। इसके पश्चात जिनके सारे अंग प्रेम से प्रफुल्लित हो उठे थे, वह बलिनंदन बाणासुर महेश्वर को प्रणाम करके मौन हो गया। अपने भक्त बाणासुर की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा ये कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। तब भगवान शिव की कृपा से महाकालत्व को प्राप्त हुआ। रुद्र का अनुचर बाणासुर परम आनंद में निमग्न हो गया। व्यास जी, इस प्रकार मैंने संपूर्ण भुवनों में नित्य क्रीड़ा करने वाले समस्त गुरुजनों के भी सदगुरु शूलपाणी भगवान शंकर का बाणासुर के विषय चरित्र जो परम उत्तम है, कर्ण प्रिय मधुर वचनों द्वारा तुमसे वर्णन कर दिया है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी अब प्रेम पूर्वक शशिमौली शिव के उस चरित्र को स्मरण करो जिसमें उन्होंने त्रिशूल द्वारा दानवराज गजासुर का वध किया था। गजासुर महिषासुर का पुत्र था। जब उसने सुना कि देवताओं से प्रेरित होकर देवी ने मेरे पिता को मार दिया था, तब उसका बदला लेने की भावना से उसने घोर तप किया। उसके तप की ज्वाला से सब जलने लगे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से अपना दुख कहा। तब ब्रह्मा जी ने उनके सामने प्रकट होकर उसके प्रार्थना अनुसार उसे वरदान दे दिया कि वह काम के वश होने वाले किसी भी स्त्री या पुरुष से नहीं मरेगा, महाबली और सबसे अजय होगा। देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिस कारण माता को महिषासुर मर्दनी कहा जाता है। उन्हीं का पुत्र यह गजासुर था। वर पाकर वह गर्व में भर गया। सब दिशाओं और सब लोकपालों के स्थानों पर उसने अधिकार कर लिया। अंत में भगवान शंकर की राजधानी आनंदवन काशी में जाकर वह सबको स्थाने लगा। देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। शंकर काम विजयी हैं। उन्होंने घोर युद्ध में उसे हराकर त्रिशूल में पिरो लिया। तब उसने भगवान शंकर का सत्वन किया। भगवान शिव ने उस पर प्रसन्न होकर इच्छित वर मांगने को कहा। तब गजासुर ने कहा, दिगंबर स्वरूप महेशान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने त्रिशूल की अग्नि से पवित्र हुए मेरे इस चरम को आप सदा धारण किए रहे। हे विभो, मैं पुण्य गंधों की निधि हूँ, इसलिए मेरा यह चरम चिरकाल तक उग्र रूपी तप रूपी अग्नि की ज्वाला में पड़कर भी दग्ध नहीं हुआ है, अर्थात जला नहीं है। हे दिगंबर, यदि मेरा यह चरम पुण्यवान न होता तो रण आंगन में से आपको अंगों का संग कैसे प्राप्त होता। हे शंकर, यदि आप तुष्ट हैं, मुझसे प्रसन्न हैं, तो मुझे एक दूसरा वर और दीजिए। वह यह है कि आज से आपका नाम कृतिवासा विख्यात हो जाएगा। संत कुमार जी कहते हैं, मुने गजासुर की बात सुनकर भक्तवत्सल शंकर परम प्रसन्नता पूर्वक महिषासुर नंदन गज से कहा, तथास्तु, अच्छा ऐसा ही होगा। तदंतर प्रसन्न आत्मा भक्त प्रिय महेश उस दानव राजगज से, जिसका मन भक्ति के कारण निर्मल हो गया था, पुनः बोले। ईश्वर ने कहा, दानवराज, तेरा यह पावन शरीर मेरे इस मुक्ति साधक क्षेत्र काशी में मेरे लिंग के रूप में स्थित हो जाए। इसका नाम कृताश्वेश्वर होगा। यह समस्त प्राणियों के लिए मुक्तिदाता, महान पातकों का विनाशक, संपूर्ण लिंगों में शिरोमणि और मोक्षप्रद होगा। इस प्रकार कहकर देवेश्वर दिगंबर शिव ने गजासुर के उस विशाल चरम को लेकर ओढ़ लिया। हे मुनीश्वर, उस दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। काशी निवासी सारी जनता तथा प्रमथगण हर्ष मगन हो गए। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं का मन हर्ष से परिपूर्ण हो गया। वे हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगे। महादेव महादेव। संत कुमार जी कहते, व्यास जी, अब मैं चंद्रमौली के उस चरित्र का वर्णन करूंगा जिसमें शंकर जी ने दुंदुभी निहार्द नामक दैत्य को मारा था। तुम सावधान होकर उसका श्रवण करो। दिति पुत्र महाबली हिरण्याक्ष के विष्णु द्वारा मारे जाने पर दिति को बहुत दुख हुआ। तब देवशत्रु दुंदुभी निहार्द ने उसको आश्वासन देकर निश्चय किया कि देवताओं के बल ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नष्ट हो जाए तो यज्ञ नहीं होंगे, यज्ञ न होने पर देवता आहार न पाने से निर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन पर सहज विजय पा लूंगा। ये विचार कर वह ब्राह्मणों को मारने लगा। ब्राह्मणों का प्रधान स्थान वाराणसी है। यह सोचकर वह काशी पहुंचा और वन में वनचर बनकर समिधा लेते हुए, जल में जलचर बनकर स्नान करते हुए और रात में व्याघ्र बनकर सोते हुए ब्राह्मणों को खाने लगा। एक बार शिवरात्रि के अवसर पर एक भक्त अपनी
पर्णशाला में देवादिदेव शंकर का पूजन करके ध्यानस्थ बैठा था। बल अभिमानी दैत्यराज दुंदुभि निहार ने व्याघ्र का रूप धारण करके उसे खा लिया, परंतु वह भक्त दृढ़ चित्त से शिव दर्शन की लालसा लेकर ध्यान में तल्लीन हो रहा था। इसके लिए उसने पहले से ही मंत्र रूपी अस्त्र का विन्यास कर लिया था। इस कारण दैत्य उस पर आक्रमण करने में समर्थ न हो सका। इधर सर्वव्यापी भगवान शंभु को उस दुष्ट रूप वाले दैत्य के अभिप्राय का पता चला। तब शंकर ने उसे मार डालने का विचार किया। इतने में जैसे ही उस दैत्य ने व्याघ्र रूप से उस भक्त को अपना ग्रास बनाना चाहा, वहीं तभी जगत की रक्षा के लिए मुनि स्वरूप तथा भक्त रक्षण में कुशल बुद्धि वाले त्रिलोचन भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और उसे बगल में दबोचकर उसके सिर पर वज्र से भी कठोर घूंसे से प्रहार किया। उस मुट्ठी के प्रहार से कांख में दबोचने से वह व्याघ्र अत्यंत व्यथित हो गया और अपनी दहाड़ से पृथ्वी तथा आकाश को कंपाता हुआ मृत्यु का घास बन गया। उस समय भयंकर शब्द को सुनकर तपस्वियों का हृदय कांप उठा। वे रात में उस शब्द का अनुसरण करते हुए उस स्थान पर आ पहुंचे। वहां परमेश्वर शिव को बगल में उस पापी को दबाए हुए देखकर सब लोग उनके चरणों में पड़ गए और जय जयकार करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इसके बाद महेश्वर ने कहा, जो मनुष्य यहाँ आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक मेरे स्वरूप का दर्शन करेगा, निसंदेह मैं उसके सारे उपद्रवों को नष्ट कर दूंगा। जो मानव मेरे इस चरित्र को सुनकर और हृदय में मेरे शिवलिंग का स्मरण करके संग्राम में प्रवेश करेगा, उसे अवश्य विजय की प्राप्ति होगी। हे मुने, जो मनुष्य व्याघ्रेश्वर के प्राकट्य से संबंध रखने वाले इस परम उत्तम चरित्र को सुनेगा अथवा दूसरे को सुनाएगा, पढ़ेगा या पढ़ाएगा, वह अपनी समस्त मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा और अंत में संपूर्ण दुखों से रहित होकर मोक्ष का भागी होगा। शिवलीला संबंधी अमृतमय अक्षरों से परिपूर्ण यह अनुपम आख्यान स्वर्ग, यश और आयु का देने वाला तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। महादेव महादेव, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करने के लिए रोज अगर आप शिव महापुराण कथा का पठन पाठन नहीं कर सकते तो श्रवण कर लीजिएगा। इसी से आपको शिव की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। भगवान शिव की भक्ति मनुष्य को इस लोक में और उस लोक में सभी प्रकार के सुख सांपत्य और भक्ति प्रदान करने वाली होती है। महादेव महादेव। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार परमेश्वर शिव ने संकेत से दैत्य को लक्ष्य कराकर अपनी प्रिया द्वारा उसका वध कराया था, उनके उस चरित्र को तुम परम प्रेम पूर्वक श्रवण करो। विदल और उत्पल नामक दो राक्षस थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी पुरुष के हाथ से न मरने का वर प्राप्त करके सब देवताओं को जीत लिया था। तब देवताओं ने ब्राह्मणों के पास जाकर अपना दुख सुनाया। उनकी कष्ट कहानी सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, तुम लोग शिव का आदर पूर्वक श्रवण करके धैर्य धारण करो। वे दोनों दैत्य निश्चय देवी के हाथों मारे जाएंगे। शिव सहित शिव परमेश्वर कल्याण करता भक्त वत्सल हैं, वे शीघ्र ही तुम लोगों का कल्याण करेंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, देवों से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी शिव का समन करते हुए मौन हो गए। तब देवगण भी आनंदित होकर अपने अपने धाम को लौट गए। एक समय नारद जी के द्वारा पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर वे दोनों दैत्य उनका अपहरण करने की बात सोचने लगे और पार्वती जी जहाँ गेंद उछाल रही थी वहीं वे जाकर आकाश में विचरने लगे। वे दोनों घोर दुराचारी थे। उनका मन अत्यंत चंचल हो रहा था। वे गणों का रूप धारण करके अंबिका के निकट आए। तब दुष्टों का संहार करने वाले शिव ने अवहेलना पूर्वक उनकी ओर देखा और उनके नेत्रों से प्रकट हुई चंचलता के कारण तुरंत उन्हें पहचान लिया। फिर तो सर्वस्वरूपी महादेव ने दुर्गति नाशनी दुर्गा को कटाक्ष द्वारा सूचित कर दिया कि दोनों दैत्य हैं, गण नहीं है। हे तात, तब पार्वती अपने स्वामी माँ कोतकी परमेश्वर शंकर के उस नेत्र संकेत को समझ गई। इसके पश्चात सर्वज्ञ शिव की अर्धांगिनी पार्वती ने उस संकेत को समझकर उसी गेंद से एक ही साथ उन दोनों पर चोट की। तब महादेव की गेंद से आहत होकर वे दोनों महाबली दुष्ट दैत्य चक्कर काटते हुए उसी प्रकार भूतल पर गिर पड़े जैसे वायु के झोंके से चंचल होकर दो पके हुए ताड़ के फल अपनी डंठल से टूटकर गिर पड़ते हैं, अथवा जैसे वज्र के आघात से महागिरी के दो शिखर ढह जाते हैं। इस प्रकार महादेवी की एक ही गेंद की मार से वो दोनों राक्षस मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार कार्य करने के लिए तैयार उन दोनों महादैत्यों का धराशायी करके वह गेंद लिंग रूप में परिणित हो गया। समस्त दुष्टों का निवारण करने वाला वह लिंग कुंदकेश्वर, काशी में स्थित कुंदकेश्वर लिंग दुष्टों का विनाशक, भोग मोक्ष का प्रदाता और सर्वदा सत्पुरुषों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य इस अनुपम आख्यान को हर्ष पूर्वक सुनाता अथवा पढ़ता या पढ़ाता है, उसे
भय का दुख नहीं रहता। वह इस लोक में अनेक प्रकार के संपूर्ण उत्तम उत्तम सुखों को भोगकर अंत में देव दुर्लभ दिव्य गति को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि उत्तम, मैंने तुमसे रुद्रा संहिता के अंतर्गत इस युद्ध खंड का वर्णन कर दिया। यह खंड संपूर्ण मनोरथों का फल प्रदान करने वाला है। इस प्रकार मैंने पूरी की रुद्र संहिता का वर्णन कर दिया। यह शिव जी को सदा परम प्रिय है और भक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार शिव अनुगामी ब्रह्मपुत्र नारद शंकर के उत्तम यश को तथा शिव सतनाम को सुनकर कृतार्थ हो गए। ये मैंने संपूर्ण चरित्रों में प्रधान तथा कल्याण कारक या ब्रह्मा और नारद का संवाद पूर्ण रूप से कह दिया। अब तुम्हारी और क्या सुनने की इच्छा है? महादेव महादेव। भक्तजनों, अगर आप शिव महापुराण के सभी पाठों का श्रवण करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहिए और भक्ति की वीडियो प्राप्त करते रहिए। इसके लिए मैं आपकी आभारी और धन्यवादी हूँ। अगर इस कथा के श्रवण में पढ़ने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे अपना बालक समझकर क्षमा कर दीजिएगा। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम।